वीडियो सत्र में आप सारे बच्चों का कोटि-कोटि स्वागत है। आज के इस वीडियो सत्र में हम ना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता उसका जो चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं उसी का अगला वीडियो देखेंगे। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सारे आनंद में होंगे और अपने उद्देश्य यानी आपका जो उद्देश्य है कि एक शिक्षक बनना, उस उद्देश्य के लिए प्रयासरत होंगे, निरंतर संघर्षरत होंगे। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन मानिए कि आप औरों से थोड़ा आगे हैं। इसलिए नहीं कि वीडियो बहुत बढ़िया है, इसलिए कि आपने अपने लक्ष्य के लिए, आपने अपने उद्देश्य के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया है। एक योद्धा वो नहीं होता है जो युद्ध की प्रतीक्षा करता है। योद्धा वो होता है कि युद्ध को समय से पहले भांप कर उसके लिए निरंतर संघर्षरत रहता है, निरंतर प्रयासरत रहता है और अपने तर्कस में उन तमाम तीरों को सजा लेता है जिससे उसकी जीत सुनिश्चित हो सके। बिना समय बिताए आइए आज एक बार फिर स्वागत करते हैं आपको। पिछले वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा कि शिक्षण की प्रक्रिया क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा कि टीचिंग का व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग की प्रक्रिया क्या है। आज के इस वीडियो में, आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे शिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीचिंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ज़रा एक बार ना टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो उन 3 विद्वानों के नाम आप एक बार फिर रिमाइंड कर लें जिनका बार बार इसमें नाम आता है। तो वो विद्वान है कौन? मॉरिसन है, गेज है और ब्रूबेकर हैं। मॉरिसन, गेज और ब्रूबेकर। जब भी आप पढ़ने बैठे ना तो एक बार पिछले पढ़े हुए लेसन को रिमाइंड ज़रूर से कर लें। कल हमने पढ़ा टाइप्स, कल हमने पढ़ा टीचिंग की प्रोसेस, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रकार। आइए बच्चों देखा जाए शिक्षण के प्रकार ये क्या है। शिक्षण के प्रकार ना टाइप्स ऑफ टीचिंग, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने, नाम जरा बोलिए तो आप, शिक्षा शास्त्री कौन है टीचिंग एप्टीट्यूड के? टीचिंग एप्टीट्यूड के शिक्षा शास्त्री कौन है? तो वो है मॉरिसन, वो है गेज, वो है ब्रूबेकर, और भी नाम है। तो इन 3 नामों को ना आपको एकदम से कंठस्थ करके रखना है कि शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण के प्रकारों का अनेक वर्गीकरण किया है। क्वेश्चन आएगा यहाँ, शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण के कितने प्रकार बताए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीचिंग शिक्षा शास्त्रियों ने बताए हैं? तो वो ना उसका आंसर होगा 6 टाइप्स बताए गए हैं। यहाँ अभी ना हम एक एक कर का सबका वर्गीकरण देखेंगे। सबसे नंबर 1 है शिक्षण जो उद्देश्यों के आधार पर हो, ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, उद्देश्य पूर्ण शिक्षा हो। क्या उद्देश्य है? फिर इन उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। ये उद्देश्य ना 3 भागों में बांटे गए हैं। सबसे पहला है ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक उद्देश्य होना है। हमें ये जान के जाना है कि हमें बच्चों को ज्ञान देना है, उसके ज्ञान के स्तर को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, वो जो सीख रहा है उसमें वृद्धि करनी है। ये कॉग्निटिव इंग्लिश में कहलाता है। तो शिक्षण जो उद्देश्य के आधार पर होते हैं उसका सबसे पहला भाग है ज्ञानात्मक और दूसरा है भावात्मक, यानी उसके भाव को देखना है। शिक्षार्थी जो है उसके भाव पर ध्यान देना है। और तीसरा जो है मनोगत्यात्मक। बच्चों क्लास में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका एकदम से मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, तो ऐसे विद्यार्थी को ना शिक्षकों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो उसके मनोगत्यात्मक यानी साइकोथेरेपी का यूज करें, मनोवैज्ञानिक ढंग से उसको पढ़ाएं। तो एक शिक्षण का उद्देश्य के आधार पर 3 उद्देश्य हुए, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। यहाँ क्वेश्चन एराइज होगा कि उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ 3, आप कहोगे 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में कौन उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण है? तो उसमें से जो ऑप्शन रहेगा उसमें आप ध्यान रखेंगे कि ज्ञानात्मक है या नहीं है, भावात्मक या मनोगत्यात्मक जो हो उसमें आप चिक लगाएंगे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो शिक्षण है वो है स्तर के आधार पर, बेसिस ऑफ टीचिंग लेवल्स। लेवल मीन्स स्तर। तो वो शिक्षण जो स्तरों के आधार पर हो। अब स्तर क्या है? अनेक स्तर होते हैं। थोड़ा बालक है, बालपन है, उसमें स्मृति स्तर ज़्यादा होता है। उसको आप एक मोटी किताब दे दें छोटे बच्चे को तो पढ़ने में असमर्थ है, तो उसे ना हम दिखाकर, कोई चित्र बनाकर, कुछ गीत गाकर ऐसा करेंगे कि ताकि उसका स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल उसका डेवलप हो। तो ये ना शिक्षण जो है स्तर के आधार पर भी तीन प्रकार के, स्मृति स्तर, दूसरा अवबोध स्तर और तीसरा चिंतन स्तर। स्मृति स्तर जो मेमोरी लेवल है, इसमें ना हमें मोटी किताब या मोटा भाषण बड़ा नहीं देना है। इसमें ना हमें बच्चों से प्यार से बात करते हुए उसे ना कुछ फोटो दिखाकर, कुछ तस्वीर दिखाकर, हकीकत में कुछ चित्र बनाकर या सेब वगैरह, एप्पल, ये सब दिखाकर हम उसके ना स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल को इंक्रीज करेंगे। दूसरा जो है उससे बड़ा, बालपन से जब छोटा बड़ा मिडिल लेवल का जो बच्चा है, उसमें ना अवबोध स्तर, समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो हमें ना उसके समझने के स्तर को इंक्रीज करना है, समझने के ज्ञान को बढ़ाना है। तो वो हो गया अवबोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। और तीसरा जो है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर, बड़े बच्चे जो हैं सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी में, उनमें ना चिंतन की भावना आ जाती है और किसी विषय पर सोच सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हमें ना उनके चिंतन पर काम करना होगा। आप सेब दिखाओगे चिंतन स्तर वाला तो कहेगा अरे क्या कर रहे हैं सर। आप इसमें और इसमें जो है आप चिंतन वाली बात करोगे, बहुत तर्कपूर्ण बातें करोगे तो इनसे बाहर हो जाएगा। तो हमें ना स्तर समझना पड़ेगा एक अच्छे शिक्षक को, कि कहाँ हमें स्मृति स्तर प्रयोग में लाना है, कहाँ हमें अवबोध स्तर पर काम करना है और कहाँ हमें चिंतन स्तर पर काम करना है। तीसरा जो हो गया शिक्षण का टाइप प्रकार, टीचिंग्स ऑफ टाइप्स, वो है शासन प्रणाली के आधार पर। बच्चों इस दुनिया में एक चौथाई देश अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर ना लोकतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, शासन व्यवस्था, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। लेकिन दुनिया के अभी एक चौथाई देश ऐसे हैं जहाँ पर ना डेमोक्रेसी नहीं है। तो वहाँ अलग अलग प्रकार की शासन पद्धति है। हमें ना उसके अनुसार काम करना होगा। ये शिक्षण जो है ना समाज से जुड़ा होता है। देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का बहुत ज़्यादा प्रभाव शिक्षण प्रणाली पर पड़ता है। तो शासन व्यवस्था के आधार पर भी शिक्षण तीन प्रकार का होता है। एक एक जो प्रजातांत्रिक है हमारे यहाँ, प्रजातांत्रिक शिक्षण, डेमोक्रेटिक, ये होगा डेमोक्रेटिक। दूसरा है निरंकुश शिक्षण, जहाँ पे लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, वो निरंकुश है, वो जो है ना ऑटोक्रेटिक कहलाता है। और तीसरा हस्तक्षेप रहित शिक्षण, जहाँ पे किसी का भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता, लेजिज फेयर। तो आपने अभी पढ़ा, अब अगले स्तर को देखिए क्या है। ये शिक्षण के स्वरूप, यानी स्वरूप के आधार पर, बेसिस ऑफ नेचर, बेसिस ऑफ नेचर यानी स्वरूप के आधार पर शिक्षण कैसा होता है, तो वो होता है वर्णनात्मक। ये भी तीन तरह के, वर्णनात्मक, वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव, निदानात्मक, डायग्नोस्टिक, उपचारात्मक, रेमीडियल। तो आप ना कैसी शिक्षा दे रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, केवल व्याख्या देना है, या फिर निदानात्मक, आप कोई निदान बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, या फिर उपचारात्मक, रेमीडियल है, आप ना रेमेडी दे रहे हैं, बच्चों की तमाम शंकाओं का समाधान कर रहे हैं, तो वो हो गया रेमीडियल। तो ये स्वरूप के आधार पर शिक्षण हो गया। अब क्रियाओं के आधार पर आप किस तरह प्रस्तुतिकरण देते हैं, किस तरह बच्चों के सामने
अपने आप को यानी उस शिक्षा को प्रस्तुत करते हैं। तो शिक्षा जो है क्रियाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। तो पहला हो गया प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन और दूसरा हो गया प्रदर्शन, डिमोन्स्ट्रेशन, और तीसरा हो गया क्रिया यानी प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन, क्रिया। ये शिक्षण के फिर 3 प्रकार हो गए। और ये प्रकार जो है ना, ये प्रकार हो गए क्रियाओं के आधार पर, ये शिक्षण के प्रकार हो गए। ये क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के प्रकार हो गए। अब आगे देखा जाए, छठा और अंतिम जो है ये प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण है। ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के आधार पर है कि कैसी व्यवस्था है। तो औपचारिक इसके भी प्रकार हैं, औपचारिक, फॉर्मल, अनौपचारिक, नन फॉर्मल, और निश्चरित्र इनफॉर्मल। निश्चारित्र इनफॉर्मल। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा कि शिक्षण शिक्षण के कितने प्रकार हैं। तो इसके प्रकार 6 हो गए। 6 प्रकार के भी 3 प्रकार हैं। आई होप कि आप डिटेल से इसको ना समझ लेंगे, इसको पढ़ेंगे। अब आगे जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, अब जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है वो शिक्षण के चर हमें पढ़ने हैं। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग एंड देयर फंक्शंस, यानी शिक्षण के चर कौन है और उनके कार्य क्या है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछेगा हाउ मैनी वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग्स, यानी शिक्षण के कितने चर होते हैं। तो शिक्षण के 3 चर होते हैं। आप इसको 3 ध्रुव भी बोल सकते हैं, 3 पोल भी बोल सकते हैं। कौन कौन से चर होते हैं। जो नंबर 1 जो चर होता है ना, वो किसका है, वो चर ना, वो स्वतंत्र चर है। प्रकार है इसके स्वतंत्र चर। इस पर किसी का स्वतंत्र मतलब किसी का बंदिश नहीं है, स्वतंत्र चर हो गए। ये हमारे शिक्षक महोदय हो गए, ये स्वतंत्र चर वाले। ये स्वतंत्र चर वाले हमारे शिक्षक महोदय हो गए, ये स्वतंत्र हैं। दूसरा जो चर है परतंत्र चर है। परतंत्र यानी परतंत्र है, पर में से दूसरा, दूसरे पर निर्भर है। हमारे बच्चे, हमारे शिक्षार्थी, वो अबोध बच्चे, वो अपने ज्ञान के लिए, अपने समाधान के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, दूसरे पर निर्भर हैं। तो ये क्या हो गए, ये हो गए ये परतंत्र चर हो गए। एक स्वतंत्र चर और एक परतंत्र चर, यानी एक फ्री है, स्वतंत्र है, दूसरा परतंत्र है बच्चा, और तीसरा जो है हस्तक्षेप चर इन दोनों के बीच में है। इस पे हस्तक्षेप मांगता है, ये दोनों को इस पे हस्तक्षेप करनी है। ये हमारा पाठ्य पुस्तक होता है, किताबें होती हैं, लर्निंग मटेरियल्स होता है, जो ना इन दोनों चरों के बीच में सेतु ब्रिज का काम करता है। आइए एक चित्र ग्राफ देखकर हम इसको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो चर 3 प्रकार के होते हैं। एक स्वतंत्र चर हमारे शिक्षक महोदय हैं, दूसरा परतंत्र चर हो गया जो हमारे शिक्षार्थी हैं, बच्चे हैं, और तीसरा हस्तक्षेप चर यानी पाठ्यक्रम पुस्तकें हो गई। इस तरह चर 3 प्रकार के, वेरिएबल्स 3 प्रकार के होते हैं। तो शिक्षा शास्त्रियों ने कहा है कि शिक्षा शास्त्रियों का कहना है कि शिक्षण के चरों, इन 3 चरों में प्रश्न पूछ दिया जाए कि शिक्षण के कितने चर हैं, तो आप कहेंगे 3 चर हैं। सीधी सादी भाषा में आप कहेंगे एक शिक्षक हो गए, एक विद्यार्थी हो गए, और तीसरा किताबें पुस्तकें हो गई। तो ये 3 चर हैं, और इन तीनों शिक्षा शास्त्रियों ने कहा कि कोई भी चर का अभाव हो जाए इन 3 में से, या उत्तम काम नहीं करे, कोई काम इन तीनों चर में अगर कोई निष्क्रिय रहे, तो ये शिक्षण जो है ना उत्तम नहीं कहलाएगी। अच्छा, इसकी जानकारी होना अनिवार्य है। शिक्षा के चरों के
3 मुख्य कार्य हैं। बच्चों आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन तीनों चरों के क्या-क्या काम हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसका क्या प्रभाव है, इसके क्या लो लाभ हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तब हमारे वीडियो को आप लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो को लाइक किए हो तो आप ना ये नहीं कि एक बार पढ़ के छोड़ देना है। आप बार-बार इसको ना निकाल के रिवाइज़ करें। दिन में एक बार ही सही, आप ना 5-10 मिनट के लिए एक बार देख लिया करें। इससे आपकी मेमोरी डेवलप होगी, आपका जो है ना नॉलेज वो इंक्रीज़ होगा। और तब जब एग्ज़ाम का समय आएगा ना, उस समय अफरा-तफरी आपके पास नहीं रहेगी और अच्छे खासे स्कोर पर आपकी पकड़ होगी। हम पहला लेसन पढ़ रहे हैं, जैसे लेसन ख़त्म होगा तो इससे बने हुए राइज़ हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके सामने होगा। इस तरह पूरे चैप्टर को हम पढ़ते जाएँगे और अंत में उसके ऑब्जेक्टिव को हल करते जाएँगे। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।